नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। हुआ मोइत्रे का अकाउंट दुबई से हुआ लॉगिन। कल समिति के सामने पेश होंगी टीएमसी सांसद। उनसे जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि उनके सांसदीय खाते से दुबई से करीबन 47 बार लॉगिन किया गया है। एक योगी को जिताने दूसरे योगी उतरे मैदान में। राजस्थान के अलवर के सांसद महंत बाबा बालक नाथ की ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालक नाथ को जिताने के लिए स्वयं योगी आदित्यनाथ भी अब मैदान में उतर गए हैं। भक्तों को राज्यवार कराए जाएंगे राम मंदिर के दर्शन। इसके लिए उन्हें अलग अलग तिथियों पर दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी तिथिवार दर्शन कराने की योजना है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। केरल सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूर नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि 3 विधेयक बीते 2 सालों से राज्यपाल के पास लंबित हैं। असरुद्दीन ओवैसी का चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला। चुनावों के दौरान पैसे को लेकर राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा हमला किया है। सावरकर पर टिप्पणी का मामला। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दिया 2 दिसंबर तक का समय। वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ने राहुल गांधी को उनकी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते तक का समय मांगा था। चीन, भारत और बांग्लादेश के कारखाने हर साल छोड़ रहे हैं जहरीला पानी। सेहत पर बड़ा खतरा। दरअसल यह कपड़ों का कारखाना है, जिसके द्वारा 80% तक डाई युक्त औद्योगिक अपशिष्ट जल को बगैर उपचारित किए जल मार्गों में छोड़ दिया जाता है, जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बताते हैं कि यह जहरीले पानी से सेहत पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत आएंगे अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री। जयशंकर राजनाथ से होगी मुलाकात। धोखाधड़ी मामले में बेटे को गवाही के लिए बुलाने पर भड़के ट्रंप ने कहा कि उनके बेटों को अकेला छोड़ दिया जाए। परमाणु हथियार नियंत्रण पर बातचीत के लिए अमेरिका और चीन तैयार। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि विदेश मंत्री वांग यी के वॉशिंगटन दौरे में दोनों देश हथियारों के नियंत्रण और अप्रसार को लेकर बातचीत पर सहमत हुए हैं। आप मंत्री राजकुमार आनंद के घर की छापेमारी। बता दें कि ईडी ने यह कार्यवाही केजरीवाल की पेशी से पहले ही की है। दम घोट रही है दिल्ली की हवा। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। हर साल मिल रहा अस्थमा का जख्म। पटाखों के धुओं से 1000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित। इनमें से बहुत बच्चे अस्थमा जैसे रोग की चपेट में आ जाते हैं। कई बच्चों को बीमारी से राहत मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इनहेलर और दवाई जिंदगी भर की मजबूरी बन जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के दौरे पर लेह में वीर बलिदानों को किया नमन। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। इजराइल के गाजा पर हमले से आलोचकों के निशाने पर आए बाइडेन लड़ाई को देकर बदले सुर। दरअसल बाइडेन खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे थे और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग बाइडेन की आलोचना करने लगे हैं। गाजा में फंसे लोगों का पहला जत्था मिस्र में दाखिल हुआ। इजराइल ने शरणार्थी कैंप पर फिर की बमबारी। बताया जा रहा है कि अब तक 8796 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3648 बच्चे शामिल हैं। इस बीच गाजा में फंसे हुए नागरिकों की निकासी का अभियान भी शुरू हो गया है। हमास के खिलाफ जंग के बीच मिसाइल हमले को इजरायली एरो सिस्टम ने किया फेल। यह लाल सागर की ओर से दागी गई थी। एयरलाइन की शर्मसार करने वाली हरकत। दिव्यांग को नहीं दी व्हीलचेयर। हाथों के बल खुद घिसट कर निकला बाहर। एक दंपति अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए अगस्त में लॉस वेगास गए थे। वहां उन्हें एयर कनाडा के एक विमान से नीचे उतरना था। इस पर महिला ने अपने दिव्यांग पति के लिए व्हीलचेयर मांगी। इस पर अटेंडेंट ने मना कर दिया कि व्हीलचेयर तो नहीं मिल पाएगी। युद्ध के 26वें दिन गाजा छोड़कर मिस्र जा रहे विदेशी। पहली बार राफा क्रॉसिंग खोला गया। अशांत बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर।
दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया। केशव महाराज ने लिए 4 विकेट। विश्व कप के 32वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हराकर बड़ी जीत हासिल की। दोनों टीमों के बीच यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। न्यूजीलैंड को कप्तान टॉम लॉथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए हुआ कलेक्शन। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सालाना आधार पर इसमें 13% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यूएस के वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटाने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री पुरी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल विदेशों से खरीदता है और अपने कच्चे तेल के आयात कीमतों में कटौती करना चाहता है। जेट एयरवेज नरेश गोयल की मुसीबतें नहीं हो रही है कम। भारत से लेकर विदेशों में फैली 538 करोड़ की संपत्ति जब्त। फ्लैट मालिकों से ज्यादा बिजली शुल्क वसूला तो देना होगा 18% जीएसटी। सीबीआईसी का डेवलपर को निर्देश। सीबीआईसी के मुताबिक यदि डिस्कॉम से खरीदकर महंगी बिजली बेच रहे हैं तो जीएसटी देना होगा। वहीं अगर विशुद्ध एजेंट के रूप में बिजली दे रहे हैं तो उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24/7।